सर, ये राम मंदिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सभी बीजेपी को घेर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हमने जो चंदा दिया, दान दिया, वो वापस किया जाए, और वो पदयात्रा भी निकालने वाले हैं। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने जो चंदा दिया है उसके लिए वो वापस मांग रहे हैं। यदि उन्होंने कोई चंदा दिया और उसको वापस चाहते हैं तो मैं राम भक्त होने के नाते से उनका पैसा अपने पास से देने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ कि ऐसे करोड़ों राम भक्तों ने उस मंदिर के लिए, जिसका संघर्ष 500 सालों तक चलता रहा, उसमें श्रद्धापूर्वक समर्पण धनराशि दी है। दान नहीं है, भगवान से कोई दान नहीं, वहां पर समर्पण हुआ, भगवान का दिया हुआ भगवान के चरणों में समर्पित होता है। और ऐसे करोड़ों राम भक्तों का पैसा मंदिर में लगा है। आज जो मंदिर का दिव्य और भव्य स्वरूप हम सब लोगों को दिख रहा है, अगर मैं कहूं कि एक छोटी सी धनराशि जो भगवान की कृपा से दी, उन्होंने दी है, मेरी भी समर्पण राशि के नाते से, और मेरे जैसे करोड़ों लोग, इट इज नॉट ओनली मेरी, करोड़ों लोग, तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जो धनराशि मैंने भगवान के चरणों में समर्पित करी है वो उस मंदिर में लगी है। मुझे दिख रहा है इतना बड़ा मंदिर खड़ा हुआ, वो जो सामने मंदिर खड़ा है और जो उसका स्वरूप मंदिर बनने से पहले था, जिसको भापरी ढांचे के गिराने के विरोध में सब लोग थे। मुझे अच्छा लगता कि जैसे मैं राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो अपने स्थान से राम मंदिर तक, राम मंदिर बनवाने के लिए अगर पद यात्रा करते तो शायद वो अच्छी बात होती थी। जिनको अपना पैसा वापस चाहिए तो वो राम मंदिर के लिए चंदे की चिंता क्यों कर रहे हैं? ऐसे करोड़ों लोगों जिन्होंने राम मंदिर के लिए समर्पण राशि दी है, राम मंदिर में लगा है और आज भी बैंक में है। दुर्भाग्य से समाज में कुछ ऐसे लोग हर वर्ग के, हर स्थान के ऊपर, हर सोसाइटी के अंतर्गत होते हैं। कोई एक देश, इस देश में क्या पहली बार किसी एक स्थान के ऊपर चोरी हुई है क्या? हम जिस संस्था में काम करते हैं, जिस व्यापारिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं, परिवार में, घरों में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। और जिसने करी है वो पकड़े गए हैं। जिन्होंने पाप किया है उनको सजा मिलेगी, उनको कानून भी सजा देगी, और जिस हालत के अंतर्गत होगा उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एक पक्ष है, लेकिन उन्हीं का जिनका पैसा चोरी हुआ, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भाव के साथ भगवान के मंदिर में अर्पित नहीं किया होगा, इसलिए उनका पैसा चोरी हो गया। हमारा पैसा चोरी नहीं हुआ, हमारा पैसा मंदिर में लगा है, और मंदिर का भव्य स्वरूप इस बात का प्रमाण है कि वहां पर पैसा लगा है। इनको पैसे वापस चाहिए तो मैं और मेरे जैसे करोड़ों लोग इनका पैसा वापस करने तो क्या आप दिग्विजय सिंह को खुद अपनी तरफ से कोई चेक देंगे या नहीं? मेरे को ना मुझे चेक देने की जरूरत है, लेकिन हाँ, अगर वो मांगेंगे तो मैं जरूर दूंगा। अगर वो कहेंगे कि हमारा पैसा वापस करो, तो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने भी कहा कि वो वापस करने के लिए तैयार है, और हाँ, मुझसे भी अपेक्षा करी जाएगी, तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है उनका पैसा वापस करने में। लेकिन वो ये ना कहें कि जिन्होंने राम भक्त के लिए, राम मंदिर के लिए, ऐसे करोड़ों लोगों ने जिन्होंने त्याग दिया, तपस्या करी, 400 सालों तक लड़ते रहे, जो उस कांग्रेस की विचारधारा से लड़ते रहे, जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो उस कांग्रेस की विचारधारा को लड़ते थे, जिनको जय श्री राम कहने के ऊपर जो जवाब नहीं देते थे, वो ऐसे लोगों के लिए मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राम मंदिर दिव्य भव्यता और दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करेगा, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कृपा इस देश पर, इस देश की संस्कृति पर, इस देश के संस्कारों पर हमेशा बनी रहेगी, और ये देश माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे इस देश के करोड़ों लोगों को विश्वास है। थैंक यू सर।